नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले टॉप 10 फार्मूलाज जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इवन यदि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फार्मूलाजों में से एक फार्मूला है ये। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने यहाँ पे 10 पैरामीटर्स बनाए हैं। जैसे पहला पैरामीटर्स में हमारे 3 फंक्शन है, सेकंड पैरामीटर इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो पहला हमारा फंक्शन आता है काउंट ए। बेसिकली काउंट ए फंक्शन फ्रेंड्स, वो टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर्स वैल्यू को भी काउंट करता है। वो कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे पास करता हूँ काउंट ए। यदि मैं यहाँ पे काउंट ए प्रेस करने के बाद ये जो वैल्यू है इस पे यदि क्लिक कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ, ठीक है। ये जैसा मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे उसने काउंट दे दिया कि जो आपका टेक्स्ट है उसमें टोटल 15 एंट्रीज है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेम प्रोसेस के थ्रू नंबर्स को भी काउंट करा सकते हैं कितने नंबर है। यहाँ भी देखिए हमारे पास टेक्स्ट में उसने दे दिया कि 15 काउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा काउंट ब्लैंक। यानी आपके डेटा में किस किस जगह पर ब्लैंक है वो पूरा ही डिटेल्स यहाँ पे काउंट ब्लैंक शो करा देता है, वो भी काउंट के थ्रू। वो कैसे, देखिए मैं पास करता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ काउंट ब्लैंक, टैब की प्रेस करता हूं मैं। इसके बाद यहाँ रेंज मांग रहा है तो रेंज में फिलहाल हम सिर्फ सेल्स, जो सेल्स को ही सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मुझे 3 काउंट दिया है, क्योंकि इस डेटाबेस में उसको यहाँ पर टोटल 3 ही काउंट शो किया है कि आपके डेटा में सिर्फ 3 ही जगह ब्लैंक है। यदि मैं यहाँ से सपोज एक वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा डेटा में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट बढ़ चुका है कि यहाँ पे अब 3 की जगह 4 ब्लैंक हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए अगेन कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंट्रोल जेड मैंने कर दिया तो अब देखिए यहाँ पे काउंट ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो गया। अब अगला फंक्शन आता है हमारा काउंट। काउंट वो फंक्शन है जिसमें सिर्फ ओनली नंबर्स को ही काउंट करता है, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। देखिए मैं पास करता हूँ इक्वल टू काउंट, टैब की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज में मांग रहा है वो, तो मैं नंबर्स वैल्यूज को सिलेक्ट करके और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए मुझे यहाँ पे उसने सिस्टम में टोटल काउंट दे दिया कि यहाँ पे आपके 12 काउंट है टोटल साइज का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं हम। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा सेकंड नंबर का, उसमें पहला फंक्शन है हमारा सम का। देखिए, सम फंक्शन बेसिकली जो भी आपका नंबर वैल्यू दे रखा है उसको टोटल करने के लिए हम सम वैल्यू सम फंक्शन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ इक्वल टू SUM सम पास करता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे नंबर मांग रहा है आपको नंबर्स 1, तो इस पूरी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं शिफ्ट कंट्रोल और एरो डाउन से। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए मुझे यहाँ पे टोटल काउंट जो फाइंड हुआ है वो हुआ 4,45,450। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल इस वैल्यू में सम करना, सम मिला है इसको। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा मैक्सिमम। जो मैक्स फंक्शन होता है, यानी कि आपके पास जो सेल्स दे रखा है इसमें से आपको टोटल सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो हमारा मैक्स फंक्शन शो कराता है। इक्वल टू MAX मैक्स, यहाँ पे नंबर्स मांग रहा है आपसे, तो नंबर्स में आपको सिंपल सा ये वैल्यू दे देना है। ठीक है, वैल्यू देने के बाद ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस में उसको 50,000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिली हुई है। यदि आप मैनुअल इसमें देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 46 35 49, तो देखिए 50 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए उसने 50 यहाँ पे शो करा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं हम। अगला फंक्शन होता है हमारा मिन। देखिए मिन फंक्शन यानी कि जो डेटा है आपका होल डेटा, उसमें सिर्फ आपको सबसे छोटी संख्या फाइंड करानी कि सबसे मिनिमम संख्या वैल्यू कौन सी है। तो सिंपल सा यहाँ पे इक्वल टू MIN मिन और टैब की प्रेस, नंबर वैल्यू मांग रहा है तो सिंपल सा नंबर वैल्यू में नंबर आप पूरा सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने नंबर्स वैल्यू दे दी है कि यहाँ पे आपके डेटाबेस में सबसे छोटी संख्या 10,000 है। ठीक है, तो इस तरह से हम मेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है हमारा एवरेज, यानी कि जो आपकी सेल्स दी हुई है इस सेल्स का टोटल परसेंट ऑफ एवरेज कितना है। ठीक है, कितना एवरेज है टोटल। तो इसके लिए सिंपल सा फंक्शन पास कीजिएगा एवरेज का, टैब की आप प्रेस कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे नंबर्स वैल्यू मांग रहा है, नंबर्स वैल्यू में सिंपल सा आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना और एंटर करना है।
तो अब देखिए मुझे यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली सेल्स का एवरेज दे दिया है कि आपका सेल्स का एवरेज इतना हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। और तीसरे पैरामीटर में हम चले कहते हैं, तीसरे पैरामीटर में सबसे पहला फंक्शन है हमारा पी लुकअप, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स ये। क्योंकि कहीं भी आप यदि इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो पहला फंक्शन, पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन यही होता है आपको वी लुकअप आता है या नहीं आता है, जो कि हर एक जगह यूज होता है और हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया है, ये नॉर्मल एम्प्लॉयज का डेटा लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने सेम एम्प्लॉय के नेम ले लिए, उनका डेजिग्नेशन है और सेल्स है। तो मैंने यहाँ पे हम जो एम्प्लॉय के नेम है कुछ चार, सिर्फ एम्प्लॉय के नेम मैंने यहाँ पे लिया है। अब हमें यहाँ पे उनका सेल्स फाइंड कराना है। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे इक्वल टू पास कीजिएगा और यहाँ पे लगाइएगा वी लुकअप। टैब की मैं प्रेस करता हूँ, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आपको सिंपल सा ये वैल्यू दे देना है जो एम्प्लॉय का नेम है वो। इसके बाद आपको कोमा लगाना है। नेक्स्ट पैरामीटर में मांग रहा है आपसे टेबल अरे, तो टेबल अरे में सिंपल सा आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेम से लेके तो सेल्स तक का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3C लिखा आ रहा है। सिंपल सा पहले इसको F4 करके लॉक कर दीजिएगा, ताकि आपके डेटा में टेबल इधर उधर ना खिसके, डेटा डेटा गड़बड़ ना हो, इसलिए आप इसको लॉक जरूर कीजिएगा प्लीज F4 से। इसके बाद मैं कोमा लगाता हूं तो वहां पे आप देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने आपको दिखा था 3C आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर देता हूँ क्योंकि हमारा वैल्यू कॉलम 1 2 3 कॉलम में है, तो मैंने 3 लिख दिया। कोमा लगाता हूं मैं। इसके बाद आपसे मांग रहा है एग्जैक्ट यानी कि रेंज, लुकअप रेंज। लुकअप रेंज में देखिए आप ट्रू भी दे सकते हैं, बट वी लुकअप फंक्शन में 99% जीरो ही दीजिएगा ताकि आपका फंक्शन पूरा करेक्ट रहे। तो मैं यहाँ पे जीरो प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने एंटर किया देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आई है, इसको मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, ओनली कंट्रोल वी। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल वी करने से इस टाइप का कुछ डेटा मिला हुआ है। इस डेटा में जैसे ये क्रेक राइटर, इनका जो सेल्स है, ये मुझे सेल्स अमाउंट दे दिया, एरन का सेल्स अमाउंट दे दिया, पेटर का दे दिया, और बैन, बैन पेटर में इनका इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास डेटा में है ही नहीं वो नाम, इसलिए उसने यहाँ पे हैश ने दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम वी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है हमारा कॉनकॉर्डिनेट, यानी कि ये फंक्शन जो होता है यदि आपका किसी भी दो वैल्यू को या इससे अधिक वैल्यू को आपको मर्ज करना है एक साथ, तो उसको मिलाने के लिए हम कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। देखते हो किस तरह से मैं पास करता हूँ, इक्वल टू कॉनकॉर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने पास किया कॉनकॉर्डिनेट, ये फंक्शन आ गया हमारा। टैब की प्रेस करता हूं मैं। आपसे मांग रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट में सिंपल सा मुझे यहाँ पर ये फर्स्ट नेम चाहिए, मैं कोमा लगाता हूँ। इसके बाद डबल कोट्स लगाता हूँ, डबल कोट्स बंद कर देता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ। टेक्स्ट 3 मांग रहा है तो उसमें दे देता हूँ मैं डेजिग्नेशन, और ब्रैकेट में बंद करता हूँ और सिंपल सा एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है, इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए पेस्ट करने से ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने डेजिग्नेशन प्लस नेम को कंबाइन यानी मिला दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखेंगे डेजिग्नेशन और नेम के बीच में स्पेस नहीं है। तो मैं इसको F2 करता हूँ। F2 करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा आपको फंक्शन में जो हमने डबल कोट्स ओपन करके बंद किया वहां पे एक स्पेस आप दे दीजिएगा नॉर्मल सा, और एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए आप पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे डेटा में यहाँ पे स्पेस लग चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, एक और इसी का फंक्शन होता है एंड फंक्शन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ फ्रेंड्स। एंड फंक्शन भी सेम वही काम करता है जो कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन हमारा यूज करता है। वो कैसे, मैं यहाँ पे पास करता हूँ इक्वल टू, यदि यहाँ पे फर्स्ट नेम में सॉरी ये एम्प्लॉय का नेम में ले लेता हूँ। इसके बाद लगाता हूँ मैं यहाँ पर एंड का साइन, डबल कोट्स ओपन करता हूँ, डबल कोट्स बंद करता हूँ, फिर एंड का साइन लगाता हूँ मैं, और सेकंड वैल्यू में दे देता हूँ डेजिग्नेशन, और मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक है, और ये सेम कॉपी करके मैं नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू शो कर रही है, सेम जो हमारे फंक्शन में किया था। इसने मर्ज कर दिया है नेम को और डेजिग्नेशन को। तो सिंपल से इसमें F2 कीजिएगा और यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में स्पेस दे दीजिएगा, तो सेम वैल्यू यहाँ पे शो करेगा जो अभी हमें डेटा में पूरे में शो कर रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V किया, और आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारा कॉनकॉर्डिनेट फंक्शन ने काम किया, उस सेम एंड फंक्शन ने भी हमारा काम करके दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन आता है फ्रेंड्स हमारा, वो आता है काउंट इफ। काउंट इफ बेसिकली हम जो डेटा है, यदि आपके पास सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दे रखा है मुझे,
यहाँ पे डेजिग्नेशन दे रखा है। अब आपको कि स्पेसिफिक कुछ ही डेटा का काउंट निकालना है। जैसे मैंने डेजिग्नेशन यहाँ पे ली हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल डेजिग्नेशन है कुछ जगह, जैसे डेटा साइंस 2 जगह है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे डेजिग्नेशन दे रखी है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक डेजिग्नेशन का काउंट चाहिए। सेल्स काउंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव का कितना काउंट है, मैनेजर्स का कितना है, डेटा साइंस का कितना है। तो सिंपल्स का इसको निकालने के लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन में यहाँ पे यूज करता हूँ। आपसे रेंज मांग रहा है तो सिंपल सा रेंज के लिए आपको ये दे देना है। ठीक है, सिंपल सा मैंने रेंज दे दिया है, ये कोमा में लगा देता हूँ। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में सिंपल सा आपको ये फर्स्ट नेम ले लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन लिया वो ब्रैकेट बंद करके आपको सिंपल सा एंटर कर देना है। इसके बाद इसको सेम को कॉपी करके नीचे तक कंट्रोल V कर देना है। तो अब देखिए मुझे कुछ इस तरह से डेटा प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव का काउंट है इसमें टोटल 3, और यहाँ पे मैनेजर्स का काउंट है टोटल 3, डेटा साइंस का टोटल 2। इस तरह से हम काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेम फंक्शन आता है हमारा सम इफ्स। सम इफ्स इन द सेंस यहाँ पे सपोज मैंने डेजिग्नेशन लिया है, इसी तरह से डेजिग्नेशन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, कोई रिमार्क भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन लिया तो मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन वाइज टोटल सेल्स चाहिए कि इस डेजिग्नेशन वालों ने कितनी टोटल सेल्स की है, तो उस जगह हम करते हैं सम इफ फंक्शन का यूज। वो कैसे, देखिए इक्वल टू, मैं यहाँ पास करता हूँ SUMIF, सम इफ। ठीक है, यहाँ पर रेंज मांग रहा है तो सिंपल सा मैं रेंज में दे देता हूँ ये डेजिग्नेशन, इसको कर देता हूँ मैं लॉक, फिर मैं कोमा लगाता हूँ। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में दे देता हूँ यहाँ पे सेल्स, फिर मैं कोमा लगाता हूँ। यहाँ पे फिर सम रेंज मांग रहा है तो सिंपल सा आपको सम रेंज में सेल्स दे देना है, और कर देना यहाँ पे ब्रैकेट बंद और सिंपल सा एंटर कर देना है, और इसको कॉपी करके नीचे जाके कंट्रोल V कर देना है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे सेल्स मिला हुआ है, यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का टोटल 81,068 रुपए, इसका 85,121 रुपए, और डेटा साइंस का टोटल 82,797 रुपए। इस तरह से मुझे ये डेटा प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे इस डेटा का काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि सम इफ फंक्शन के थ्रू फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। फ्रेंड्स देखिए, डेटाबेस के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से फीचर है ये, बिकॉज क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके डेटा में है, तो आप जो भी ड्रॉप डाउन में आपने डेटा लिया है उस डेटा को आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय डेटाबेस आपने देखा होगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस है। सपोज मुझे यहाँ पे एक कॉलम और एक्स्ट्रा होता। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम बना देता हूँ हेल्पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए स्टेटस। ठीक है, अब स्टेटस एम्प्लॉय डेटाबेस में आपने देखा होगा, नॉर्मली यदि एम्प्लॉय डेटाबेस है तो उसमें 2-3 रिमार्क होते हैं हमारे, जैसे कैसे, ये एक्टिव का होता है, एक होता है जैसे इनएक्टिव। ठीक है, और एक होता है अपना, नहीं इनएक्टिव नहीं, डीएक्टिवेट। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम कुछ भी मान लेते हैं फ्रेंड्स, सपोज ABC मान लेते हैं। सपोज मुझे 3 रिमार्क दिए हुए हैं, अब 3 रिमार्क मुझे इस डेटाबेस में यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABC की जगह ATR। ठीक है, डीएक्टिवेट हो गया, मैं ATR लिख देता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों को मुझे सपोज यहाँ पे जा करके देखिए, एक थोड़ा सा मैजिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा 8 नंबर का पैरामीटर है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप जहां पे आपको डेटा लगाना है वहां पे आप क्लिक कीजिएगा Alt+A+B। ये शॉर्टकट है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। शॉर्टकट ना लगा के आप डेटा में जाकर के यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये पॉपअप आपके सामने ओपन होगा, इसमें यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह आपको लेना लिस्ट। लिस्ट में यहाँ पे जाने के बाद सोर्स, सोर्स मांगेगा तो अभी फिलहाल मुझे सोर्स ले लेना है यहाँ पर, और मैं कर देता हूँ एंटर। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सोर्स में डेटा लिया, इसको मैं नीचे जाके कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हर जगह मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट लग चुका है। अब मुझे यहाँ पे शो कराना है कि जो एरन है ये एक्टिवेट है, जस्टिन है ये डीएक्टिवेट है, यहाँ पे वापस जो एम्प्लॉई हमारे फिर एक्टिवेट है, यहाँ पे ATR हो चुका है, और यहाँ पे यदि अगला देखते हैं हम तो अगले यहाँ पे इनको देते हैं डीएक्टिवेट दे देते हैं। यानी कि इस तरह से हम स्टेटस को डालने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया जा सकता है फ्रेंड्स। एक और मैं यहाँ पे छोटा सा लॉजिक दिखाता हूँ आपको, मैजिक। जैसे ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्लिक करता हूँ Alt+A+V+V क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैं सिंपल सा
एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए सोर्स में जाके क्लिक करके यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ले लेता हूँ और ये लेने के बाद सोर्स में ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में एम्प्लॉय की पूरी लिस्ट लग चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना है तो इसको कॉपी कीजिए, जहां पे हमने वी लुकअप लगाया यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का नाम लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उनका सेल्स भी चेंज होता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी ड्रॉप डाउन का लिस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रेंड्स। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको मैं हटा देता हूँ फ्रेंड्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो टूल्स है जो डेटा को एक तरह से बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। वो कैसे, जैसे सेल्स मेरे पास दिया हुआ है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पूरी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैं जाता हूँ होम टैब में, यहाँ पे जाता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे अब आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है और यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे 40,000 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर देना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे 40000 टाइप कीजिएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर दीजिएगा सिंपल सा। ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया, मैं कर देता हूँ ओके। तो आप देखिए मैजिक यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑटोमेटिक उसने ग्रीन कर दिया। इसी तरह से एक और हम कंडीशन लगाते हैं छोटा सा। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पे लेस देन वैल्यू 39,000 ले लेते हैं हम, ठीक है। 39 नहीं लेते हैं हम, इसमें लेते हैं 38,000 ले लेते हैं सपोज, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको रेड कलर ऑलरेडी मैंने दे रखा है। अब यदि यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो कंडीशन लगाई सिर्फ, इसमें और भी आप मैन्युअल और भी एक से अधिक कंडीशन लगा सकते हैं। और जो कलर है, यही नहीं है कि आपको ये रेड लेना है ग्रीन लेना है, बहुत सारे कलर होते हैं, आप उसमें से कोई भी कलर छाट सकते हैं फ्रेंड्स, लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने एक वैल्यू यहाँ पे रखा है, अब इस वैल्यू को मैं कर देता हूँ यहाँ पे सपोज 50,000 और मैं कर देता हूँ एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस सिनेरियो में हमने कंडीशन लगाई उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे कलर दे दिया है। सपोज मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, ये दे दिया मैंने कुछ भी और एंटर कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लास्ट हमारा आता है फ्रेंड्स टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम एक तरह से बहुत ही अच्छा टूल है फ्रेंड्स एक्सेल का। मैं इसके लिए चलता हूँ नीचे डेटा में। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंप्लॉइज के नेम लिए हुए हैं, ये इम्प्लॉयज के नेम है। अब मुझे यदि आपसे कहा जाए कि इम्प्लॉय के नेम को मुझे फर्स्ट नेम यहाँ चाहिए लास्ट नेम यहाँ चाहिए, तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए इसके लिए हम करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का यूज। मैं डेटा को करता हूँ थोड़ी देर के लिए सिलेक्ट, मैं करता हूँ यहाँ पे प्रेस अल्ट डी ई। ऑल्ट डी ई प्रेस करने के बाद यहाँ पे डेलिमिटेड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको करना है नेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिखेंगे, इसमें आपको करना है सिंपल सा स्पेस पे क्लिक। देखिए एक मैजिक, ये स्पेस पे मैं अनचेक करता हूँ, यहाँ जो डेटा है यदि स्पेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट कर दिया है। सिंपल सा मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब ये वाला जो फील्ड बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट नेम है इसी को आपको एडिट करना है किसी अनदर लोकेशन पे करना है, तो फिलहाल मैं फर्स्ट नेम की जगह क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे पहले क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इसके बाद मैं कर देता हूँ फिनिश, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे डेटा में दे दिया उसने फर्स्ट नेम अलग करके लास्ट नेम अलग करके। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मजेदार वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।